मित्रों, आप सबने पुरानी ऐसी ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा देखा या सुना होगा जिनके पास अद्भुत एवं अलौकिक शक्तियां थी जो आम इंसान की समझ से परे है। ऐसे में आपके जहन में यह सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर उनके पास ऐसा क्या था कि उन्हें सुख और दुख बराबर लगता था। वो किसी को वरदान भी दे देती तो वो सच हो जाता था और श्राप देते थे तो मित्रों, बता दे कि दरअसल वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेते थे। जी हाँ, यानी कि अपने सात्विक चक्रों को, जिसके बाद एक साधारण मनुष्य के भीतर भी असाधारण शक्तियाँ आ जाती है और वो एक आम इंसान नहीं रहता बल्कि एक दिव्य पुरुष बन जाता है। तो ये मिलकर जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मित्रों, योगशास्त्र में जिन साधक चक्रों के बारे में बताया है वो इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। यह नदी के नीचे स्थित होता है और इसे आधार चक्र माना गया है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र वह है जो भोजन और नींद के लिए टल जाता है, और अगर आपने सही तरीके से इस चक्र में जागरूकता पैदा कर ली तो आप इन चीजों से पूरी तरह से मुक्त भी हो सकते हैं। इस चक्र को जागृत करने के लिए भोग, संभोग और निद्रा पर संयम रखना होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष तक जीने दे। दरअसल वे लोग मूलाधार चक्र को जागृत करने वाले लोग होते हैं, और अगर आपका भी ये भाव जागृत हो गया तो आपके अंदर वीरता का भाव आ जाएगा, और वैसे भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए निर्भय होना बहुत जरूरी है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र जननेंद्रिय से 4 अंगुली ऊपर स्थित होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र में सक्रिय है तो आपके जीवन में मौज मस्ती एवं मनोरंजन की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे और आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। दूसरे को जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं, क्योंकि आवश्यकता से अधिक का मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को काफी प्रभावित करता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो महसूस करते हैं वो कुछ वक्त के लिए आपको सही लगने लगता है, जिसका मतलब होता है कि आप उसे फिल्म में पूरी तरह डूब गए थे। और विद्रोह, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है उसके अंदर से क्रूरता, प्रमाद यानी कि फालतू की बहस में उलझना, अवज्ञा यानी कि बड़ों की आज्ञा को न मानना और अविश्वास जैसे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। तीसरा है बनी पूरब चक्र। नदी के मूल में स्थित परत वर्ण का ये चक्र शरीर के अंतर्गत आने वाला मरीज पूरे का नामक एक तीसरा चक्र है। इस चक्र में सभी नाड़ियां मिलती है और फिर बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति की चेतना या फिर ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उस पर काम करने की एक अजीब सी धुन सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्रों, जो लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको इस चक्र के बारे में अच्छे से पता होता है। वो जानते हैं कि उनके लिए पूरे के चक्र को गति देना कितना महत्वपूर्ण है। इस चक्र के सक्रिय होने से लज्जा, मोह, ग्रीन्स आदि दुर्गुण भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा अनाहत चक्र प्रदेश में स्थित है। स्वर्णिम वर्णिका सुशोभित चक्र अनाहत चक्र कहलाता है। कुछ न कुछ नया रचने की सोचते होंगे, मतलब ही आपका मन रचनात्मक कार्यों में खूब लगता होगा। अब बड़े चित्रकार, महान कवि और कहानीकार बन सकते हैं। और यही नहीं, मैं तो कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग की ध्वनियां सुनने में भी सक्षम हो जाता है। हालांकि अब ऐसे योगी जिन्होंने अनाहत चक्र पर महारत हासिल की हो दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। मित्रों, पांचवा है विशुद्ध चक्र। यह हमारे शरीर में गले के ऊपरी भाग और हमारे स्वरयंत्र के केंद्र में स्थित होता है। कुंड में सरस्वती का स्थान माना गया है जहाँ विशुद्ध चक्र है।
सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित हो तो आप अधिक शक्तिशाली होंगे। कंधे में संयम रखने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है और इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो इंसान इस चक्र को जागृत कर लेता है वो अपनी भूख प्यास को रोक सकता है और उसको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आज्ञा चक्र, अगर आप ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या फिर आज्ञा तक अगर आप तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पाली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में भले ही यह वास्तविकता न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या फिर कैसी भी परिस्थितियां हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इसके जागृत होने पर कोई भी मनुष्य सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आ जाता है और विद्रोह साधना और आज्ञा चक्र है। सहस्त्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुंच जाती है तो वो आनंद में जुड़ता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उसी चरम शिखर को छू लिया है। इसको जागृत कर लेने का अर्थ हुआ कि आप जीवित ही मोक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी शारीरिक संरचना विद्युत और जादुई विद्युत से मिलकर बनी है और अगर आपने इसे जागृत कर लिया तो समझिए मोक्ष का द्वार आपके लिए खुल गया है। तो मित्रों, ये थे वो साधक जिनको जगा देने से एक मनुष्य भी सर्वज्ञानी बन सकता है, लेकिन इनको जागृत करना बहुत ही कठिन या फिर लगभग असंभव है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत करने के लिए उच्च कोटि का ध्यान और साधना करनी पड़ती है। परंतु आज के समय में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको हमारी आज ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।